दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव गौरी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज हम आपको MS वर्ड की ऑल शॉर्टकट कीज के बारे में बताएंगे। अगर आप MS वर्ड के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अगर आप कंप्यूटर में फास्ट काम करना चाहते हैं बिना माउस के शॉर्टकी के माध्यम से, तो आपको MS वर्ड की ऑल शॉर्टकट की जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको शॉर्टकी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से ऑल शॉर्टकट कीज MS वर्ड की मिल जाती हैं। सबसे पहले आपकी शॉर्टकी होती है इक्वल RAND ओपन ब्रैकेट टू क्लोज ब्रैकेट। इससे क्या होता है कि अगर आप ये फार्मूला लगाते हैं MS वर्ड में, जैसे कि हम यहाँ से न्यू पेज ले लेते हैं और यहाँ पर हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे इक्वल RAND ओपन ब्रैकेट टू डालेंगे क्लोज ब्रैकेट, इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको MS वर्ड में 2 पैराग्राफ मिल चुके हैं। तो इस तरह से आप जितने भी नंबर डालते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 2 डाला है, अभी यहाँ से 3 डाल दें तो आपको 3 पैराग्राफ इस तरह से मिल जाएंगे। यहाँ से इंटर करेंगे तो आपको 3 पैराग्राफ मिल जाते हैं। इस तरह से अगर आपको MS वर्ड में टेक्स्ट लाना है तो आप इक्वल RAND करके इस तरह से कुछ ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका दूसरा आता है कंट्रोल प्लस S। कंट्रोल प्लस S से क्या होता है कि हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी फाइल है, इसको सेव करना है तो कंट्रोल के साथ S की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइल को सेव करने का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद दूसरी शॉर्टकी होती है शिफ्ट प्लस F12। शिफ्ट प्लस F12 से भी सेव होता है, उसके लिए भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। शिफ्ट के साथ F12 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको सेव करने के लिए फाइल को ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद आपकी शॉर्टकी आती है Alt Shift प्लस F2। Alt के साथ शिफ्ट, उसके बाद F2 को प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपको फिर से आपकी फाइल को, ये आपकी फाइल यहाँ से सेव है, दूसरी फाइल को ओपन कर लेंगे जो सेव नहीं होगी। Alt Shift F2 करेंगे तो आपको फाइल को सेव करने का ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा। तो आप 3 प्रकार से अपनी फाइल को 3 शॉर्टकी के द्वारा सेव कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है F12। इससे क्या होता है सेव एज। सेव एज से क्या होगा, जैसे कि ये आपकी फाइल है, पहले से सेव है, इसका आपको नेम चेंज करना है या दूसरी लोकेशन में सेव करना है तो अपने कीबोर्ड से आपको F12 प्रेस करना होगा और यहाँ से आपको अगर नेम चेंज करना है तो आप कोई भी नेम डाल सकते हैं। जैसे कि हमने इस तरह से शॉर्टकट कीज डाल लिया और यहाँ से करेंगे सेव तो अब हमारी फाइल का नेम चेंज हो चुका है। तो आप F12 करके अपनी फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी शॉर्टकी आती है कंट्रोल प्लस B यानी कि बोल्ड। अगर आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ B को प्रेस करेंगे तो जो आपका टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस B। इससे भी आपको बोल्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, या तो आप कंट्रोल प्लस B करें या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B करें। तो यहाँ पर आके देख लेते हैं, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, इस टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और B करेंगे तब भी आपका टेक्स्ट इस तरह से बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाता है शिफ्ट प्लस F3। इससे क्या होगा, चेंज सिलेक्टेड टेक्स्ट कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। शिफ्ट के साथ आप F3 करेंगे, पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना होगा,
उसके बाद शिफ्ट के साथ F3 करेंगे तो जो आपके सिलेक्ट टेक्स्ट हैं वो कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। फिर शिफ्ट के साथ F3 करेंगे तो स्मॉल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कैपिटल और स्मॉल लेटर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट ए, ऑल सिलेक्ट टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर। कंट्रोल शिफ्ट ए करने से आपका जो टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट हो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट ए से आप देख सकते हैं कि जो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट था वो कैपिटल हो चुका है। तो आप इस तरह से भी कैपिटल और स्मॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी शॉर्ट की आती है कंट्रोल शिफ्ट पी, चेंज फॉन्ट साइज। इससे क्या होगा कि आप कंट्रोल शिफ्ट पी करके फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे तो आप जो है यहाँ से जो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट है कोई भी यहाँ से फॉन्ट साइज ले सकते हैं। यहाँ से इस तरह से ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट साइज चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी शॉर्ट की आती है कंट्रोल शिफ्ट एफ। इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपका फॉन्ट साइज चेंज हुआ था और यहाँ से आप चेंज फॉन्ट स्टाइल यानी कि आप अपने फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर हम आ जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे तो आप यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर कोई भी रख सकते हैं और ओके करेंगे तो इस तरह से आपके फॉन्ट की स्टाइल चेंज हो जाएगी। उसके बाद आपकी शॉर्ट की आती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। इससे क्या होता है कि आप अपने टेक्स्ट में बुलेट लिस्ट को अप्लाई करा सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। इससे क्या होगा कि आप अपने टेक्स्ट को जो आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है अपने टेक्स्ट में, जैसे कि यहाँ से टेक्स्ट को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको अंडरलाइन लगा लें, बोल्ड कर लिया है, अपर केज कर लें और कोई भी फॉन्ट स्टाइल इसको दे देते हैं इस तरह से। अब यही आप फॉन्ट स्टाइल किसी दूसरे टेक्स्ट पे देना चाहते हैं, जो जो फॉर्मेटिंग आपने इस टेक्स्ट में की है वही फॉर्मेटिंग आप दूसरे टेक्स्ट में देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट सी करना होगा। अब आप जिस टेक्स्ट में इस फॉर्मेटिंग को देना चाहते हैं उस टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो जो आपकी फॉर्मेटिंग इसमें थी वही आपकी फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट में आ चुकी है। तो इस तरह से आप इन दोनों शॉर्ट की का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट सी से आपका फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट वी से आपका जो कॉपी फॉर्मेट था वो पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ से अल्ट शिफ्ट डी, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। इससे क्या होगा कि आप डेट को इंसर्ट करा सकते हैं। आपको जिस डॉक्यूमेंट में डेट को इंसर्ट कराना हो उस डॉक्यूमेंट में जाएंगे यहाँ से। उसके बाद जहाँ पर इंसर्ट कराना हो वहाँ क्लिक कर लेंगे, अल्ट शिफ्ट डी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आज की डेट आपके डॉक्यूमेंट में आ चुकी है। उसके बाद आपको शॉर्ट की मिल जाती है यहाँ से अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। इससे क्या होगा कि आप इंसर्ट टाइम यानी टाइम को इंसर्ट करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो फिर से अपने डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे और यहाँ से करेंगे अल्ट शिफ्ट टी तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ से टाइम भी मिल चुका है इस तरह से कुछ। तो आप डेट और टाइम को इस तरह से इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद आपकी शॉर्ट की आती है यहाँ से कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एच, हाईलाइट टेक्स्ट। अगर आपको अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कराना है तो आप यहाँ से इस तरह से आप यहाँ से जो है टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना होगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एच, यानी कि आप यहाँ से कंट्रोल अल्ट प्लस एच करेंगे तो जो आपके यहाँ पर टेक्स्ट में हाईलाइट कलर लगा होता है वो आपके टेक्स्ट में इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको शॉर्ट की मिल जाती है यहाँ से
कंट्रोल प्लस F12। इससे क्या होता है कि आपने जो पहले से फाइल बनाई है अगर उसको आपको ओपन करना है तो आप कंट्रोल के साथ F12 की को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ से ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आप अपनी फाइल का नेम यहाँ पर डालकर उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। दूसरी शॉर्टकी क्या होती है ओपन करने की, कंट्रोल अल्ट F2, कंट्रोल अल्ट F2 करेंगे तब भी आप देख सकते हैं कि आपको फाइल को ओपन करने का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, या फिर आप कंट्रोल के साथ O करेंगे तब भी ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो आप 3 शॉर्टकी के द्वारा आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस इंटर से क्या होता है कि पेज ब्रेक, यानी कि आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने सबसे लास्ट में इस तरह से क्लिक कर लिया, उसके बाद कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पेज ब्रेक हो चुका है। इस तरह से आप कितने भी पेज ले सकते हैं। उसके बाद आपको शॉर्टकी मिलती है यहाँ से कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से क्या होता है कि आपने जो भी अभी पेज ब्रेक किया था उसको आप रिमूव कर सकते हैं, रिमूव पेज ब्रेक। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे तो आपका पेज जो है रिमूव हो जाएगा। यहाँ से आपका पेज जितने बार आप कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो उतने पेज आपके रिमूव होते चले जाएंगे। तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करके आप पेज को रिमूव कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस इंटर करके आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। इससे क्या होगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप प्रिंट करा सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट F12 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको प्रिंट का डायलॉग बॉक्स मिल जाता है। उसके बाद आपकी शॉर्टकी आती है कंट्रोल प्लस F2। इससे क्या होगा कि आप प्रिंट प्रीव्यू को देख सकते हैं, यानी कि आपका प्रिंट निकालने से पहले आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि प्रिंट निकलने के बाद कैसी फाइल आपकी आएगी। तो कंट्रोल के साथ F2 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपकी फाइल प्रीव्यू में दिख रही है। उसके बाद दूसरी शॉर्टकी आपकी है यहाँ से, वो भी आपकी प्रिंट प्रीव्यू की है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस I भी आप करेंगे तब भी आपको प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल अल्ट I करने से भी आप प्रिंट प्रीव्यू को देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपको मिल जाती है शॉर्टकी यहाँ से कंट्रोल प्लस U, सिंगल अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि आपका जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट होगा उसमें आप कंट्रोल U करके सिंगल अंडरलाइन इंसर्ट इस तरह से करा सकते हैं, अपने टेक्स्ट में अंडरलाइन को लगा सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D। इससे क्या होगा डबल अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि जो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट है उसमें आप डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट D करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके टेक्स्ट में डबल अंडरलाइन लग चुकी है। उसके बाद आपको शॉर्टकी मिल जाती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस W, वर्ड वाइज अंडरलाइन। अगर आप चाहते हैं कि वर्ड वाइज अंडरलाइन आए तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट W करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट W करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वर्ड वाइज आपकी अंडरलाइन आ चुकी है। इसके लिए आपका टेक्स्ट सिलेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद आपको मिल जाता है कंट्रोल प्लस, इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। तो कंट्रोल के साथ आप बड़े ब्रैकेट को अगर प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है इंक्रीज इंडेंट होगा। तो उसके लिए आ जाते हैं टेक्स्ट पर, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ इस ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो इंक्रीज होगा इस तरह से। उसके बाद दूसरी शॉर्टकी है कंट्रोल प्लस इस तरह से छोटा ब्रैकेट, तो आपका जो टेक्स्ट है डिक्रीज इंडेंट होगा। उसके लिए भी आपको यहाँ से कंट्रोल के साथ छोटे ब्रैकेट को इस तरह से प्रेस करना होगा। तो इस तरह से आप इन शॉर्टकी का यूज कर सकते हैं।
उसके बाद आपको शॉर्टकी मिल जाती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। इससे क्या होगा, डिग्रीज इंडेड, जो काम अभी आपने इन शॉर्टकी से किया है वही काम आप इन शॉर्टकी से भी कर सकते हैं। तो डिग्रीज इंडेंट के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन करेंगे तो आप इस तरह से डिग्रीज इंडेंट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन करेंगे तो आप इंक्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपको शॉर्टकी मिल जाती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, क्लियर फॉर्मेटिंग। इससे क्या होता है कि जैसे आपने कोई फॉर्मेटिंग इसमें कर रखी है, यहाँ से हमने अंडरलाइन लगाई, इटैलिक बोल्ड कर लिया, आप कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं अगर आपको क्लियर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जेड करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग आपकी हट जाती है इस तरह से। उसके बाद आपका आता है आगे शॉर्टकी, यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, वर्ड काउंट। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे तो आप यहाँ से वर्ड काउंट कर सकते हैं, यानी कि आपने पेज कितने ले रखे हैं, वर्ड कितने हैं, कैरेक्टर कितने हैं और पैराग्राफ्स कितने हैं, लाइन कितने हैं, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ से कंट्रोल प्लस F4, जैसे कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज करना है तो आप कंट्रोल प्लस F4 करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ से करें कंट्रोल प्लस F4 तो आप देख सकते हैं कि ये आपका डॉक्यूमेंट पूछ रहा सेव करना है या नहीं, हम नो करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। या फिर आप अल्ट प्लस F4 भी करेंगे तो आपकी जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस F10, डॉक्यूमेंट मैक्सिमाइज। जैसे कि हमने कंट्रोल के साथ F10 दबाया तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी फाइल है मैक्सिमाइज हो चुकी है। उसके बाद फिर से कंट्रोल F10 करेंगे तो फुल स्क्रीन में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से आता है कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक। जैसे कि कोई टेक्स्ट है उसको इटैलिक करना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ आई को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट इटैलिक हो चुका है। उसके बाद आता है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 1, अप्लाई हेडिंग 1। जैसे कि आपका कोई यहाँ से वो है टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें आपको हेडिंग 1 अप्लाई कराना है तो आप यहाँ से अल्ट कंट्रोल 1 करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और अल्ट कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग 1 अप्लाई हो चुकी है। फिर अल्ट कंट्रोल 2 करेंगे तो हेडिंग 2 अप्लाई हो जाएगी। अल्ट कंट्रोल 3 करते हैं तो हेडिंग 3 अप्लाई हो जाती है। तो इस तरह से आप हेडिंग स्टाइल इस पे लगा सकते हैं शॉर्टकी के द्वारा। उसके बाद आपका आता है होम। होम से क्या होता है कि स्टार्ट ऑफ लाइन, यानी कि आप कहीं भी हैं अगर आपको लाइन के स्टार्ट में जाना है तो इस तरह से क्लिक कर लेंगे और होम की को अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप लाइन के स्टार्ट में इस तरह से आ जाएंगे। उसके बाद आता है इंड। इंड से क्या होगा, इंड ऑफ लाइन। जैसे कि आप शुरू में हैं इस तरह से आपको लाइन के इंड में जाना है तो आप इंड की को प्रेस करके लाइन के इंड में आ सकते हैं। फिर आता है कंट्रोल प्लस होम, स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट है जैसे कि आप यहाँ पर हैं और कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में आ जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस इंड को प्रेस करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट के इंड में इस तरह से आ जाएंगे। उसके बाद आपको मिल जाता है बैक स्पेस, डिलीट लेटर बैक साइड। कोई टेक्स्ट है अगर आपको उसको बैक साइड से डिलीट करना है तो उस टेक्स्ट में आ जाएंगे यहाँ से और अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक एक टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो रहा है। तो इस तरह से आप बैक स्पेस से एक एक टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी शॉर्टकी आती है कंट्रोल प्लस डिलीट, डिलीट वर्ड राइट साइड, यानी कि आपको कोई वर्ड अगर डिलीट करना है तो आप कंट्रोल के साथ डिलीट की को प्रेस करेंगे इस तरह से, कंट्रोल डिलीट। तो आप देख सकते हैं कि एक एक पूरा वर्ड डिलीट हो रहा है, पूरा पूरा वर्ड इस तरह से डिलीट होगा।
उसके बाद आपकी शॉर्ट की आती है डिलीट। डिलीट लेटर लेफ्ट साइड। अगर आपको लेटर को डिलीट करना है तो इस तरह से आप क्लिक करेंगे और डिलीट की को प्रेस करेंगे तो एक एक लेटर आपका लेफ्ट साइड से डिलीट होगा, इस तरह से कुछ। तो इस तरह से आप इसको यूज करके देख सकते हैं। उसके बाद आपकी शॉर्ट की आती है शिफ्ट प्लस डिलीट। जैसे कि आपका कोई टेक्स्ट है उसको कट करना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ डिलीट करना होगा। जैसे हमने यहाँ से किया शिफ्ट डिलीट, तो वो आपका टेक्स्ट इस तरह से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको शॉर्ट की मिल जाती है यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर स्प्लिट टेबल। जैसे कि आपने कोई टेबल बना रखी है, यहाँ से एक टेबल ले लेते हैं। अब इसको आपको स्प्लिट टेबल करना है तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से यहाँ पर जो शॉर्ट की दी गई है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट इंटर करेंगे तो आपकी जो टेबल है वो दो भागों में बट जाएगी। तो इस तरह से आप टेबल को दो भागों में शॉर्ट की के द्वारा बांट सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है कंट्रोल प्लस F1। इससे क्या होता है कि आप रिबन को हाइड और शो करा सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F1 की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी रिबन हाइड हो चुकी है। फिर कंट्रोल के साथ F1 करेंगे तो आपकी रिबन आ जाएगी। उसके बाद आपको मिलता है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस डिलीट वर्ड लेफ्ट साइड। यानी कि आपको लेफ्ट साइड से अगर वर्ड को डिलीट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया, कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो एक एक वर्ड आप देख रहे हैं कि डिलीट होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप एक एक वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से मिल जाता है क्रिएट सिंगल लाइन। जैसे कि आप ये वाले जो साइन हैं इनको अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे 3 बार। यहाँ पर हम प्रेस कर लेते हैं शिफ्ट के साथ 3 बार इसको प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्रिएट 3 लाइन इस तरह से आ चुकी हैं। उसके बाद आपको ये मिल जाता है माइनस का साइन। अगर इसको आप प्रेस करेंगे यहाँ से 3 बार और इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह से लाइन आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से एस्ट्रिक मिलते हैं, इनको भी हम वहाँ पर प्रेस कर लेते हैं 3 बार इस तरह से और इंटर करेंगे तो ये सिंगल लाइन क्रिएट होती हैं। उसके बाद आपको दूसरी शॉर्ट की मिल जाती है। यहाँ से आपको इक्वल का साइन प्रेस करना है तो क्रिएट डबल लाइन आएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा और यहाँ से हम इक्वल का साइन प्रेस कर लेते हैं 3 बार से ज़्यादा और इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी डबल लाइन आ चुकी है। उसके बाद आपको मिल जाता है क्रिएट टेबल का ऑप्शन। क्रिएट टेबल के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से प्लस का साइन प्रेस करेंगे और फिर माइनस, जितनी चौड़ाई में आपको रखना हो, फिर प्लस माइनस इस तरह से जितने रो कॉलम बनाने हो आप यहाँ से बना सकते हैं। इंटर करेंगे तो इस तरह से कुछ आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी शॉर्ट की आती है कंट्रोल प्लस 5। इससे क्या होगा कि आप टेक्स्ट को एक बार में पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ 5 की को प्रेस करेंगे तो आप सिलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस 5 से। उसके बाद आपको शॉर्ट की मिल जाती है F7। इससे क्या होता है कि आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आपकी कोई स्पेलिंग गलत है तो वहाँ से आप सही कर सकते हैं। हम करेंगे F5। यहाँ से आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से इग्नोर ऑल कर सकते हैं इस तरह से, या फिर आप सजेस्टेड से कोई मीनिंग आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको शॉर्ट की मिल जाती है F5। F5 से क्या होगा कि आप गो टू ऑप्शन में जा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद F1 होता है। F1 से क्या होगा कि आप हेल्प सेंटर को ओपन कर सकते हैं MS वर्ड का। उसके बाद शिफ्ट प्लस F7 होता है। शिफ्ट प्लस F7 से क्या होगा, जैसे कि कोई मीनिंग है उससे रिलेटेड आपको मीनिंग सर्च करना है,
तो आप यहाँ से उस मीनिंग को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ F7 की को प्रेस करेंगे इस तरह से, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर मीनिंग मिल जाती हैं। तो इस तरह से आप किसी भी मीनिंग को सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप MS वर्ड की ऑल शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना ना भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।